नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का वन औषधि कार्यक्रम के बेहद विशेष कार्यक्रम आयु वृद्धि में। कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि आयुर्वेद के माध्यम से किस तरह से आप अपने जीवन के जो भी तकलीफ आपके जीवन में है, जो भी परेशानियां, जो भी रोग आपके जीवन में घिरे हुए हैं, उन्हें किस तरह से दूर कर सकते हैं। और आज हम बात करेंगे सफ़ेद दाग के बारे में। सफ़ेद दाग के बारे में चर्चा करें, लेकिन सबसे पहले मिलकर स्वागत करते हैं हकीम नानक चंद जी का। हकीम साहब, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद जी। तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस बेहद विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। सबसे पहले आप सभी को बता दूं, लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और किसी भी तरह का कोई भी रोग है, आपको बालों की समस्या है, आपको सफ़ेद दाग है, आपको पेट में समस्या है, या आजकल की जिन समस्याओं से हम जीवन में जूझ रहे हैं, किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, वैद्य साहब से बात कर सकते हैं और तमाम जो समस्याएँ परेशानियाँ चल रही हैं इनको दूर कर सकते हैं। पिछले 300 वर्षों से आपका जो परिवार है वो इस कार्य में कार्यरत है, आयुर्वेद के माध्यम से लोगों के जीवन की समस्याओं को दूर करना। और कम से कम पिछले 15 से 20 वर्षों से आप संतों को निःशुल्क अपनी सेवा दे रहे हैं। सबसे पहले तो इसी विषय में जानना चाहूँगी आपसे जी। आयुर्वेद में इतना कुछ है कि हमारे संत इससे बहुत वांछित हैं। कई सालों से मैं संतों की सेवा में जा रहा हूँ, बहुत निकट हूँ संतों के। और संतों से मैं जब मिला तो संतों के पास हर चीज़ है, हर सामान मिलता है, उनको खाने पहनने का सब कुछ मिल जाता है, लेकिन औषधि नहीं मिलती, जिसके कारण से वो बहुत पीड़ित हैं। तो हमारे सनातन धर्म में एलोपैथी का सेवन भी निषेध बताया गया है। तो जब मैंने संतों से मिला तो देखा कि वो बहुत पीड़ित हैं। तो उस दिन से महाराज जी का एक आज्ञा भी थी मेरे को, अपने महाराज जी स्वामी कर्णदास जी महाराज, उनकी आज्ञा भी थी मेरे को, क्योंकि उनका एक लक्ष्य था कि संतों की सेवा में अपना जीवन लगा देना। उनकी गर्मी, उनकी शैली देखने के बाद मेरे मन में भी आया कि मैं संतों की सेवा करूं। तो इस क्रम में मेरे को 15 साल हो गए। मैं हर 25 तारीख को वृंदावन जाता हूं और संतों की सेवा में मैं संतों की सेवा करता हूं, जिससे आज वो संत निरोग हो गए हैं, स्वस्थ हो गए हैं और बहुत सारे संत और नए नए जुड़ रहे हैं। और इस बात से मैं बहुत अपने आप को अच्छा समझता हूँ कि मेरा जीवन संतों के कार्य में रत हो रहा है जी। तो पिछले 15 से 20 सालों से लगातार संतों को अपनी सेवा देना और निःशुल्क उनकी सेवा कर रहे हैं हकीम साहब। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आयुर्वेद के माध्यम से आपके जीवन की जो भी समस्या परेशानी चल रही है वो दूर हो जाए, तो आप हकीम साहब से संपर्क कर सकते हैं। और संपर्क करने के लिए लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आज अगर, जैसा कि मैंने कहा, कार्यक्रम की शुरुआत में बात की जाएगी सफ़ेद दाग के ऊपर, तो आज अगर हम सफ़ेद दाग की बात करें तो एक आम समस्या हो गई है। कहीं ना कहीं आपको, आपकी ही जान पहचान में, अगर मैं बात करूं तो मेरे ही एक रिश्तेदार हैं, मेरा ब्रदर लगता है वो रिश्ते में, उसको सफ़ेद दाग की समस्या है। और मुझे जहां तक याद है कि वो सफ़ेद दाग की समस्या उसे, वो शायद 5th क्लास या 6th क्लास में होगा जब से उसे वो समस्या हुई है। और तब से लगातार मेरे जो मामा जी हैं वो उसका इलाज करवा रहे हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो सबसे पहले तो जानना चाहूँगी कि परिवार में पीछे किसी को इस तरह की समस्या नहीं है, तो ये जो सफ़ेद दाग की समस्या होती है ये किस कारण से होती है? ज्योति जी, ये आज जो सफ़ेद दाग की समस्या आ रही है ये मेरे हिसाब से 40 और 60 की रेशो में आ गई है। मैं बताना चाहता हूँ दर्शकों को कि ये रोग जो है, इतना ज़्यादा ग्रस्त हो गए लोग इस रोग में कि आज बच्चियों के रिश्ते, बच्चों की शादियां करना और बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये रोग जो है, आप किस चीज़ के साथ क्या खाएं और किस समय क्या खाएं, इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आज इस युग की बात करूं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, ऐसी बच्चियाँ हैं जो इस रोग में पीड़ित हैं। तो इसका समाधान सिर्फ आयुर्वेद में है। आयुर्वेद में इसका ट्रीटमेंट है और आयुर्वेद से ही हम इसको जीत सकते हैं जी। तो बिल्कुल दर्शकों, आयुर्वेद के माध्यम से सफ़ेद दाग की जो समस्या है हम इसे ज़रूर दूर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या कुछ उपाय करने हैं, आपको किस तरह से अपने खान पान का ध्यान रखना है, किस तरह से दवाइयों का सेवन करना है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और अगर आप भी इसी तरह की किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और समस्या कोई भी हो, तमाम समस्याओं का समाधान आप पा सकते हैं। आगे अगर बात की जाए कि क्या कारण होता है, हमारे शरीर में किसी चीज़ की कमी होती है, कैल्शियम की, प्रोटीन की, जिसके कारण से ये समस्या होती है, इसके बारे में भी जानना चाहूँगी। ज्योति जी, इसका सबसे पहले मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि आहार पर नियंत्रण रखें। आहार को
किसके साथ क्या चीज़ खानी है, किस समय और क्या खाना है। तो आज मैं बताना चाहता हूँ कि दूध और नमक का सेवन एक साथ नहीं करना चाहिए। अगर दूध का और नमक का एक साथ सेवन करेंगे तो हमें ये रोग जो सफ़ेद दाग लिकोडर्मा का है, इससे हम ग्रस्त हो जाएंगे। कटहल के साथ दूध नहीं पीना चाहिए। खीर और खिचड़ी के साथ दूध नहीं पीना चाहिए। हमारे शास्त्रों ग्रंथों में लिखा है कि जब खीर खाएं तो खिचड़ी ना खाएं, खिचड़ी खाएं तो खीर ना खाएं। मछली के साथ दूध का सेवन नहीं करना चाहिए और कटहल के साथ दूध नहीं लेना चाहिए। और ये जो सफ़ेद दाग का जो रोग है, ये हमारे विरुद्ध आहार के कारण इसमें हम जूझ जाते हैं, फंस जाते हैं। और इसको जितना आप आहार से रोक सकते हैं उतना इलाज से नहीं। तो मेरा यही कहना है कि इलाज से पहले आहार पे ध्यान देना चाहिए। जी हकीम साहब, अगर कुछ लोगों की मंशा की बात की जाए तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के मन में ये बात भी होती है कि इस व्यक्ति को सफ़ेद दाग है, इस लड़के या इस लड़की को सफ़ेद दाग है, अगर हमने उसे छुआ तो शायद हमें भी ये सफ़ेद दाग हो सकता है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं ज्योति जी, ऐसी बात नहीं है। ये रोग जो है कॉस्मेटिक है, ये स्किन का रोग है, ये छूत की बीमारी नहीं है। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि हमारे कई इसी देश में, हमारे से हिंदुस्तान भारत में भी जो तकरीबन ऐसे कुछ गांव हैं, ऐसे शहर हैं जहाँ पे इसको बड़ी क्रूरता से देखा जाता है। जिस बच्चे को सफ़ेद दाग होता है उसको अपने शहर से अलग किया जाता है। तो मैं आज अपने माध्यम से इस देशवासियों को बताना चाहता हूँ, ऐसे बच्चों को परेशान ना करें, क्योंकि ये छूने का रोग नहीं है, छूती मर्ज़ नहीं है। पहली बात तो यही है, क्योंकि ये छूने से नहीं होता, ये टच करने से नहीं होता। इससे बिल्कुल परेशान ना हो और ना ही अपने बच्चों को अपने घर से बाहर निकालें। क्योंकि मैंने सुना है, मेरे पास कई लोग ऐसे आए हैं, मेरे पास पेशेंट आए हैं कि हम 15 साल से अपने घर नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि हमारे इस बिरादरी में इसको बहुत ख़राब माना जाता है, जिसके कारण से हम अपनी बिरादरी या अपनी रिश्तेदारी में नहीं जाते। तो मैं सबको एक मैसेज देना चाहता हूँ, घबराने की कोई बात नहीं है और इसका इलाज है, इलाज हो सकता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जैसा कि हर बीमारी का इलाज होता है, हर चीज़ का कोई ना कोई उपाय होता है, वैसे ही कहीं ना कहीं जिन लोगों को ये समस्या है, स्पेशली लड़कियों को, उन्हें शादी में जाना है या किसी से मिलने जाना है तो वो क्या कर रही हैं कि इसके ऊपर कुछ ऐसी आर्टिफिशियल चीज़ें लगा ले रही हैं जिससे वो ढक जा रही हैं। तो क्या सफ़ेद दाग को किसी भी आर्टिफिशियल चीज़ से ढकना सही है या किसी तरह का नुकसान पहुँचा सकता है? इसके बारे में जानना चाहूँगी। एक्चुअली क्या है कि अगर हम इस वाइट त्वचा को, जैसे सफ़ेद दाग को, अगर हम किसी, आजकल बहुत सारे कलर्स आ रहे हैं, डर्मा कलर और कई तरह के कलर, चलो बेचने वालों ने तो बनाया है कि आपकी जो वो दाग दिखे नहीं ताकि आप खूबसूरत लगें, लेकिन होता क्या है कि वो भी स्टेरॉइड वगैरह होते हैं। उसके कारण से हमारी जहाँ सफ़ेद दाग आया हुआ होता है, जब हम उस पर हम इस कलर का लेप करते हैं तो उसके बाद वो स्किन डेड हो जाती है और उस पर हमारी मेडिसिन काम करना कम कर देती है, उस पर बहुत टाइम लगता है। इसलिए कलर लगाएं। मैं ये नहीं मना करता शादी ब्याह में जाना, लेकिन उसका एक मैं परिणाम उल्टा भी बता रहा हूँ कि जहाँ वो दाग पे, निशान पे जैसे वो आप कलर यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो वो अपना स्किन जो है जल्दी फिर ठीक नहीं होती, थोड़ा ठीक होने में टाइम ले लेती है। जी तो बिल्कुल दर्शकों, अगर आप भी सफ़ेद दाग जैसी समस्या से जूझ रहे हैं, आपकी बिटिया की शादी नहीं हो पा रही है या आपके बेटे के रिश्ते नहीं आ रहे हैं सिर्फ इस सफ़ेद दाग की समस्या की वजह से, तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और जो समस्या है आपके जीवन में, आपकी बेटी या आपके बेटे के जीवन में, आप इस समस्या को ज़रूर दूर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको सिर्फ इन नंबर्स पर कॉल करना है, हकीम साहब से बात करनी है और फिर देखें कि किस तरह से आपकी जो ये समस्या परेशानी है दूर हो जाती है। हकीम साहब, अब हमें दाग हो गया, अब ऐसे में हमें क्या खाना चाहिए ताकि हम धीरे अंदरूनी भी रिकवर कर सकें इन चीज़ों को, और आयुर्वेद के माध्यम से भी इन्हें ठीक करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानना चाहूँगी कि अब हमें अपने खान पान का ध्यान किस तरह से रखना चाहिए, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, इसके बारे में जानना चाहूँगी। अगर आप बहुत जल्दी रिकवर होना चाहते हैं, आयुर्वेद में तो 40 दिन का टाइम कहा गया है कि 40 दिन के बाद स्किन जो है दोबारा वापस लौट आती है। लेकिन आहार में चना, भुना हुआ चना, बेसन का सेवन ज़्यादा करें। नारियल का पानी अल्कलाइन वाटर होता है और उससे बहुत लाभ होता है। आप जितना भी, जिनको ये सफ़ेद दाग हैं, ये अपना नारियल का पानी जो है ज़्यादा सेवन करें, इससे भी काफ़ी लाभ होता है। और कुछ ब्लड प्योरी, जैसे ब्लड को साफ़ करने वाली औषधियाँ ज़रूर लिया करें। पहले दौर की बात है कि हमारे बुज़ुर्ग जो थे वो पापड़ा, मस्त्यारा, उशबा, उनाब, कई ऐसी कड़वी औषधियाँ हैं जिनका काढ़ा बना के पीते थे और
गर्मियों के चैत्र वैसाख में तो हर बच्चे को पिलाया जाता था, क्योंकि इन डिजीज़ों में न फंसने का कारण एक ही था। पहले ये बहुत कम 100 में से 1-2% लोग होते थे जिनको सफ़ेद दाग होता था, लेकिन आज समस्या 60 और 40 की रेशो में आ गई है। इससे बचने का अगर आपके पास सरल उपाय मैं बता रहा हूँ कि आप कड़वी चीज़ों, ब्लड प्योरी वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल किए करें। जैसे कि आप अपने घर में 5 पत्ते नीम के रोज़ खा सकते हैं सुबह उठ के, वो भी ब्लड प्योरी है, आपको खून को साफ़ करता है। और दूसरी बात, अगर आप पापड़ा, मस्त्यारा, उशबा और उनाब, चरायता, ये 5 चीज़ें, पापड़ा, मस्त्यारा, उशबा, चरायता, काली जीरी, ये चीज़ें अगर आप पानी में भिगो के रात को रख देंगे, सुबह उठ के खाली पेट इनका सेवन करेंगे, इस रोग से भी निवृत्त होंगे और आगे को भी स्किन का कोई भी डिजीज़ नहीं हो सकता। सफ़ेद दाग तो ठीक होगा, अन्य कई रोगों में जो स्किन डिजीज़ हैं उससे भी आप बच सकते हैं। जी, तो बिल्कुल आपके जो ये सफ़ेद दाग की समस्या है दूर ज़रूर हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको क्या कुछ करना है इसके बारे में हकीम साहब ने आपको बताया। इसके साथ ही बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं, बहुत सारे रोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में आपको जानकारी लेनी है, आपको जानना है कि किस तरह से ये रोग ठीक हो सकते हैं, तो आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, हकीम साहब से बात कर सकते हैं। समस्या कोई भी हो, तमाम समस्याओं का समाधान आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। हकीम साहब, अगर बात करें कि अगर ये दाग हो गए हैं तो इसके बाद कितना मैक्सिमम टाइम लगता है इनको ठीक होने में? ज्योति जी, इसमें सबसे पहली बात यह है कि व्यक्ति की अपनी लगन पे बात है, वो कितना समय लेते हैं कि एक दवाई को रेगुलर इस्तेमाल करना, उसको टाइम देना। जैसे हम कहें आहार विरुद्ध चीज़ें नहीं लेनी, जैसे हमें खान पान पे निरंतर ध्यान रखना पड़ेगा, और मेडिसिन को भी आप पूरी ईमानदारी से सही टाइम पे जैसे जैसे हम कहेंगे वैसे करेंगे, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि 40 डेज़ बाद, 40 दिन बाद स्किन वापस आना शुरू हो जाएगी। जो त्वचा उड़ गई थी वो वापस आना शुरू हो जाएगी 40 दिन के अंदर अंदर। जो भी व्यक्ति आयुर्वेद में अपना उपचार कराता है तो मैं बधाई देता हूं उनको कि वो आयुर्वेद के ट्रीटमेंट लेते ही 40 डेज़ में ठीक होना शुरू हो जाते हैं। हकीम साहब जी, इसी तरह से बहुत सारे लोगों को देखा जाता है कि दाग शरीर में पड़ जाते हैं, बहुत सारे हिस्से में हमारे शरीर के दाग पड़ जाते हैं। सफ़ेद दाग नहीं होते, वो खुदरे से दाग होते हैं, उनका क्या कारण होता है इसके बारे में? एक्चुअली क्या है कि हमारे स्किन पे 3 तरह के रोग होते हैं। एक एक्जिमा होता है जिसमें काले रंग के दाग होते हैं, उसके ऊपर कोई निशान नहीं होता। एक होती है सोराइसिस पे उसके ऊपर भूसी टाइप, जैसे ऊपर से छिलका उतरता रहता है, उसको बोलते हैं सोराइसिस। और एक रोग होता है जैसे चंबल, जिसमें से पानी निकलता है, और एक होता है वाइट स्पॉट जैसे लिकोडर्मा। ये 4 तरह के जो रोग हैं ये ज़्यादा आजकल देखने में मिलते हैं, और इसका ट्रीटमेंट जो है वो सिर्फ आयुर्वेद में है। तो जो छिलका उतरता है, वाइट गोल गोल जो राउंड में जैसे वो पैच बनते हैं, वो पैच को सोराइसिस बोलते हैं। सोराइसिस में क्या होता है कि वो स्किन हाई पोटेंसी मेडिसिन खाने के कारण से, बहुत ज़्यादा हाई पोटेंसी मेडिसिन, अपने आप पेन किलर्स लेना, अपने आप एंटी एलर्जी टैबलेट खाना, आपको हर रोग दर्शाता है, हर चीज़ दर्शाती है। अगर आपको खुजली हो रही है, आप ये ना समझें कि खुजली सिर्फ खुजली है, और हम क्या करते हैं खुजली मिटाने की, खारिश मिटाने की एंटी एलर्जी टैबलेट्स खा के उसको दबा देते हैं। लेकिन दबाना ये दर्शा रहा था, पहले से ही हमको दर्शा रहा था कि आपको कोई बहुत बड़ा रोग होने वाला है, लेकिन हमने क्या किया, उसको एंटी एलर्जी ट्यूब्स लगा के या उस पर ऑइंटमेंट लगा के हमने उसको दबा दिया। लेकिन दबाने के बाद फिर वो अपने आप दोबारा इंक्रीज़ हो जाता है। तो मेरी दर्शकों का आगे एक प्रार्थना है, कोई भी रोग आता है, कोई भी तकलीफ़ होती है, उसके लिए पहले कुछ ना कुछ आपको ये बॉडी संदेश ज़रूर देती है। उस संदेश को जानना है कि हमें रोग कौन सा है। जैसे बरसात आने से पहले बादल आते हैं, झगड़ा होने से पहले गर्मी आती है, कलेश बनता है, इस तरह हमारी बॉडी में भी झगड़ा चलता है, कलेश चलता है, और उसमें पहला जो आपको दिखता है बॉडी पे कुछ ना कुछ छोटे छोटे पैचेस दिखते हैं। उन पैचेस को पहचानना एक वैद्याचार्य ही कर सकता है। अपने आप ऐसे ऑइंटमेंट लगा के, ऐसे टैबलेट खा के उसको दबाने की कोशिश ना करें, क्योंकि उसके पीछे गंभीर रोग हो सकता है, गंभीर समस्या में आप फंस सकते हैं। मेरी आज आपके आगे एक बहुत बड़ी प्रार्थना है कि आप छोटे रोगों को बड़ा रोग ना बनाएं, उनको क्रोनिक ना करें, उनको रोकें कैसे? एक अच्छे वैद्याचार्य के पास, किसी अच्छे आयुर्वेदा वाले के पास, एक अच्छे डॉक्टर के पास जो निदान करना जानता हो, जो 3 नाड़ियों के रहस्य को जानता हो, उससे मिलना चाहिए।
और उसके मिलने के बाद उनसे परामर्श करें और जैसे वो आज्ञा करें, जैसे वो कहें ऐसा आहार लें, ऐसी मेडिसिन लें जिससे आप इस रोगों से, स्किन के रोगों से निवृत्त हो सकते हैं। जी, तो बिल्कुल अगर अपने रोगों को, अपनी बीमारियों को दूर करना चाहते हैं तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। इसके साथ ही जैसा कि हकीम साहब ने कहा कि जब भी कोई बीमारी आपके शरीर में प्रवेश करती है तो वो धीरे धीरे आपको हिंट देना शुरू करती है। अगर आप शुरुआती लक्षण ही पहचान लेंगे तो ये बीमारी जो है आपके शरीर पर कब्जा नहीं कर पाएगी, क्योंकि अगर शुरुआती लक्षण आपने पहचान लिए और आप अगर किसी भी अच्छे हकीम या वैद्याचार्य जी के पास चले गए तो आपका जो वो रोग है वो शुरुआत होने से पहले ही पकड़ में आ जाएगा, और जब वो पकड़ में आ जाएगा तो वो आपके शरीर पर कब्जा नहीं कर पाएगा, और अगर आपके शरीर पर कब्जा नहीं कर पाएगा तो आप इस रोग से जल्द ही मुक्ति पा लेंगे। क्योंकि अगर जब भी बीमारी की शुरुआत होती है और शुरुआत में ही हम उस बीमारी को पकड़ लें तो उसका बचाव आसान हो जाता है, लेकिन अगर हम उस बीमारी को शुरुआत में नहीं पकड़ पाए तो उस बीमारी को से बच पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो लगातार दर्शकों टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है, किसी तरह का कोई रोग है, कोई ऐसा परेशानी है जिससे आप जूझ रहे हैं, सफ़ेद दाग की समस्या आपकी या स्किन से रिलेटेड कोई भी समस्या आपके जीवन में चल रही है, तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपने तमाम सवालों के जवाब, तमाम जो बीमारियां, तमाम जो रोग जिनसे आप घिरे हुए हैं उनसे आप निजात पा सकते हैं। हकीम साहब जी, अगर आगे बात की जाए तो आपसे मिलने के लिए, आपसे दवाइयाँ लेने के लिए, आयुर्वेद से जुड़ने के लिए लोग किस तरह से आपसे मुलाकात कर सकते हैं? कहाँ कहाँ पर आप बैठते हैं, मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। आज आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं बताना भी चाहता था लोगों को कि मैं हर 5 तारीख को दिल्ली में बैठता हूँ राजौरी गार्डन में, हर 10 तारीख को मैं लुधियाना बैठता हूँ, हर 15 तारीख को मैं चंडीगढ़ बैठता हूँ, 19 तारीख को फिर दिल्ली बैठता हूँ, 25 तारीख को मैं मथुरा में बैठता हूँ और 30 तारीख को फिर दोबारा मैं चंडीगढ़ बैठता हूँ। मेरे से मिलने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस इस नंबर पे कॉल करें और पूछें कि आज किस शहर में और कहाँ हैं, तो आपको इस बात का पूरा बताया जाएगा कि आज हम कहाँ हैं। तो उसमें आप मिल सकते हैं, दिल्ली वाले दिल्ली मिल सकते हैं, चंडीगढ़ वाले चंडीगढ़ मिल सकते हैं, मथुरा वाले मथुरा मिल सकते हैं। ये विशेषता ठाकुर जी ने आपके लिए बनाई है कि आपको आना नहीं पड़ा, मैं ही आपके पास आ जाता हूँ। बाकी 24 दिन में अपने क्लिनिक यमुनानगर में होता हूँ, तो उसमें भी आप आ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, मिल सकते हैं। जी, तो यमुनानगर में भी मुलाकात कर सकते हैं। इसके साथ ही हकीम साहब ने बताया कि वो कहाँ कहाँ पर बैठते हैं, तो अगर आप दिल्ली से हैं, चंडीगढ़ से हैं, मथुरा से हैं तो भी आप हकीम साहब से मुलाकात कर सकते हैं। और अगर यमुनानगर हरियाणा के आसपास से हैं, लेकिन अगर इसके साथ ही आप इन सब जगहों से कहीं भी नहीं मिल सकते हैं तो आप इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, परेशानी बता सकते हैं और आपको जो भी परेशानी, जो भी रोग, जो भी समस्या चल रही है उसका निजात के बारे में ज़रूर आपको कार्यक्रम के माध्यम से बताया जाएगा। हकीम साहब जी, आगे अगर बात करें सफ़ेद दाग के बारे में, ये जो शुरुआत होती है तो धीरे धीरे हम कैसे इसका पता लगाएं? क्योंकि जब हम नोटिस करते हैं तब तक वो दाग आधे शरीर पर फैल चुके होते हैं, तो धीरे धीरे कैसे हमें इन चीज़ों का पता चले? ये बॉडी में पहले तपश है, जैसे आप में धूप जो है, धूप अच्छी नहीं लगती, हम धूप में निकलते हैं तो हमारा शरीर जलने लगता है, हीट में आ जाता है, त्वचा इसकी बहुत कमज़ोर हो जाती है। जिसको सफ़ेद दाग होने लगते हैं उसकी त्वचा पहले से वीक होना शुरू हो जाती है, जब ये सन कह लो आप, जैसे जलन सी होनी शुरू हो जाती है, या फिर एक बूरा टाइप, बहुत बारीक वाइट निशान जो दिखते नहीं, जैसे लगता है नाखून लगा हो तो वाइट निशान है, या कुछ ऐसे छोटे छोटे पैचेस जो हैं वो दिखने लगते हैं। इन्हीं को देख के हम निर्णय करते हैं कि ये कब से है और कैसा है। बड़ा दाग बालों में छुपा हुआ होता है, पता नहीं चलता, बालों में बहुत इतनी जल्दी इंक्रीज़ हो जाता है कि हमें पता भी नहीं चलता। जब हम कभी बाल कटवाते हैं, कभी देखते हैं, तब लगता है कि इतना बड़ा निशान हमारे बालों में, तो ये छुपी हुई जगह पे ज़्यादा दिखता है। तो मैं यही कहूँगा कि जब जलन होनी शुरू हो जाए, खारिश होनी शुरू हो जाए, खुजली आनी शुरू हो जाए, ज़रूर वैद्य के पास परामर्श करें कि हमें रोग कौन सा है, कैसा है। तो वो निर्णय करेंगे सोराइसिस है, एक्जिमा है, सफ़ेद दाग है, चंबल है, या अन्य कोई स्किन का रोग है, तो उसमें निर्णय हो जाता है। हमें देखते ही पेशेंट जब हमारे पास आता है तो खुजली का, अगर खुजली लाल रंग की है उसका कौन सा रोग आ रहा है, खुजली में मोटे मोटे जैसे फफोले बन गए तो खुजली करने पे ये कौन सा रोग है, या इसमें हमें खारिश करने पे ड्राइनेस की लाइन आ गई, तो हम वैद्य जानते हैं कि इसमें कौन सा रोग कहाँ उत्पन्न हो रहा है, कहाँ निकल रहा है, तो उसका हम समाधान बता भी सकते हैं और इलाज भी करते हैं। हकीम साहब जी, अगर अब हमें ये रोग हो गया और आपके पास अगर दवाई लेने आए तो कितने समय का ये जो कोर्स होता है और किस तरह की दवाइयाँ होती हैं, और आपकी दवाइयों के साथ हमें क्या कुछ परहेज करना पड़ेगा, इसके बारे में जानना चाहूँगी। हमारी दवाइयाँ बिल्कुल आयुर्वेदिक हैं,
खानी पड़ती हैं, टैबलेट्स हैं, पुड़ियाँ हैं, वो अकॉर्डिंग हमारी एज, हमारी सेहत के हिसाब से कमज़ोरी या स्थूल शरीर कैसा है, उसको कौन सी मेडिसिन देनी है। ऑइंटमेंट भी हैं लगाने के, आप लगाएंगे, ऑइंटमेंट लगाने के भी हैं, ऑयल है हमारे पास लगाने के, मेडिसिन खाने की है। तो आप जैसे आएंगे तो उसमें हम आपके शरीर का वो पूरा देख के उसको परामर्श कर लेंगे, इसको कौन सी औषधि देनी है। तो आप 40 डेज़ में ठीक होना शुरू हो जाएंगे। 40 डेज़ में मैक्सिमम आप जो है अपने इन सफ़ेद दागों से मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन आपको उसके लिए, जब आपको लगता है कि अब दाग की शुरुआत हो रही है, कहीं ना कहीं आपके शरीर में ये दाग बढ़ना शुरू हो रहे हैं, उसी समय से आपको अपना इलाज करवाना शुरू कर देना चाहिए। उसके बाद देखेंगे कि कैसे कैसे अब धीरे धीरे आप इस रोग से मुक्त हो जाते हैं। जो परेशानी आपके जीवन में आ गई है, दाग जैसी समस्या आपके जीवन में आ गई है, ये दूर हो जाती है। क्योंकि इन दागों की ही समस्या से बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जिनका विवाह नहीं हो पाता, बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं हो पाती। क्योंकि समस्या किसी की भी हो, त्वचा अगर खराब हो रही है तो सामने से रिश्ते नहीं आएंगे। और शादी विवाह की ही बात नहीं है, परिवार से भी आपको कई बार अलगाव सहना पड़ता है, परिवार से आपको अलग रहना पड़ता है, या परिवार वाले ही आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये बात रहती है कि कहीं ये छुआछूत की बीमारी तो नहीं, एक बच्चे से दूसरे बच्चे को हो गई तो हम ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे। तो आपको हकीम साहब ने बताया कि किसी भी तरह से ये छुआछूत की बीमारी नहीं है, लेकिन आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब ये बीमारी होना शुरू हो गई है, आप उसी समय के दौरान अगर दवाइयाँ ले लेंगे तो आपकी ये जो बीमारी है ये जड़ से ख़त्म हो जाएगी, जड़ से ख़त्म हो जाएगी। जैसा कि मैंने कहा, तो अगर हमें ये बीमारी पूरे शरीर में हो गई है, मतलब कई बार हम जब बचपन में हम ऐसे महिलाओं को देखते थे, वो बहुत गोरी लगती थी, हम बोलते थे मम्मी ये कितनी गोरी हैं। लेकिन आज के समय में हमें समझ आता है कि ये गोरी नहीं है, ये समस्या है, ये परेशानी है। तो अगर किसी का जो शरीर होता है वो पूरी तरह से सफ़ेद हो जाता है, जगह जगह ब्लैक कलर के पैचेस बचे होते हैं जो उनकी रियल स्किन होती है, क्या वो परिस्थितियाँ भी ठीक होने की होती हैं? हाँ, ये एक दिन का भी पुराना है और 50 साल का भी पुराना है जी। इसमें ये नहीं कि ये 20 साल से, ये 50 साल से है। आप जब भी इसका ट्रीटमेंट लेंगे, ये पित्त विकार है हमारी बॉडी में। जब पित्त बढ़ता है, गर्मी बढ़ती है, वात पित्त कफ, 3 का आधार हमारी बॉडी के ऊपर। आप लोग पहले जानें कि वात पित्त क्या है, कफ क्या है। तो जब हम जानेंगे तो फिर हमें बिल्कुल एकदम क्लियर दिखाई देगा कि हमारी बॉडी में कौन सा रोग आता है। तो पित्त विकार में स्किन का रोग आता है। तो पित्त विकार के लिए गर्म चीज़ों का सेवन ना करें, और ये पूरी बॉडी पे हो जाए, चाहे वो थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो, वो 40 डेज़ में ठीक होना शुरू हो जाता है। पूरा कंप्लीट ठीक नहीं होता, ठीक होना, स्किन वापसी रिवर्स आनी शुरू हो जाती है। और जितना छोटा पैच होगा थोड़ा टाइम लगता है, ज़्यादा पैच हो तो ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं यही एक करूँगा कि अपने जीवन में अपने आप को जानें, इस पित्त विकार को जानने के लिए अपनी त्वचा पे रोज़ देखें, कोई पैच निशान ऐसा ना आ रहा हो ज़रूर देखें, क्योंकि ये छोटा सा पैच जल्दी ठीक हो सकता है। अगर ये बढ़ जाए, जैसे अब ये एक प्रश्न आया था कि पूरी बॉडी अगर वाइट हो जाए तो उसको कैसे ठीक करें, तो वो ठीक हो सकती है। वही 40 डेज़ के बाद स्किन अपनी रिवर्स आनी शुरू हो जाएगी। उसमें चाहे साल लगे चाहे 2 साल लगे, जितना भी टाइम लगे, लगता है टाइम। तो प्रेम, आयुर्वेद, ये भक्ति, तीनों टाइम मांगते हैं। जिसके पास टाइम नहीं वो आयुर्वेद में भी फेल है, भक्ति में भी फेल है, और वो प्रेम में भी फेल है। अगर आयुर्वेद में आना है तो आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि इसमें तुरंत रिलीव नहीं है, तुरंत लाभ नहीं है। लेकिन ये देसी है, देर से है, जल्दी नहीं है। एलोपैथी का अर्थ है एलोपैथी, खाओ और तुरंत, एलोपैथी खाते ही रिलीफ मिलता है। वो रिलैक्स दे सकती है, लेकिन आयुर्वेद रिलैक्स नहीं देता, ये ठीक करता है। इसको टाइम चाहिए, क्योंकि हमें बहुत कुछ इसके लिए सोचना पड़ता है, कौन सी दवाई दें जिसकी त्वचा आ जाए। और हर बॉडी की अपनी अपनी त्वचा होती है, अपने अपना पित्त विकार होता है, थोड़ा या ज़्यादा, कितना, कैसे देना है, क्या देना है। बच्चा है वो टैबलेट्स नहीं खा सकता, उसको क्या देना है। तो इस तरह बॉडी को देखने के बाद हम निर्णय करते हैं कि कौन सी मेडिसिन देनी है। तो जब पेशेंट हमारे सामने आता है हम उसको पूरा देखते हैं ध्यान से, फिर उसके बारे में हम औषधि का निदान करते हैं कैसे करना। जी, तो बिल्कुल, अगर आप भी किसी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, इसी तरह की किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, आपके घर के किसी सदस्य को या आपके अपने बच्चे को ये समस्या हो गई है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। क्योंकि जैसा कि हकीम साहब ने कहा कि धीरे धीरे
ये रोग ठीक होगा, लेकिन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। 40 दिन के बाद आपको खुद लगने लगेगा कि अब बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, अब जो ये दाग हैं धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो अगर आप भी इस समस्या से घिरे हुए हैं और इन समस्याओं की वजह से आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ गई हैं, तो अब ये आपकी समस्या जो है वो ज़रूर दूर हो जाएगी। लेकिन इसके लिए लगातार जो टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। हकीम साहब से संपर्क कर किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, तमाम समस्याओं का समाधान आप आयुर्वेद के माध्यम से पा सकते हैं। क्योंकि आयुर्वेद आज की नहीं बल्कि आदि अनादि काल से चली आ रही है। जैसे कि कहा जाता है कि सनातन धर्म का नहीं पता कि शुरुआत कब हुई थी, वैसे ही आयुर्वेद के बारे में भी कहा जाता है कि जब से सनातन धर्म है तब से ही आयुर्वेद सनातन है। ही इसके बारे में जानना चाहूँगी। सनातन ही पुरातन है जी। सनातन भी कब से है, चिरकाल से है, उसकी कोई शुरुआत नहीं है। और आयुर्वेद की भी कोई शुरुआत नहीं है। शुरुआत क्या है, ये बस जब भगवान कृष्ण थे उससे पहले सतयुग में भी अश्विनी कुमार हुए हैं, संत वैद्य हुए हैं जिन्होंने आयुर्वेद का इलाज किया है। आज शल्य चिकित्सा भी हमारे सुशांत वैद्य अपने आयुर्वेद में ही करते थे। आजकल आयुर्वेद में सिर्फ औषधि उपचार किया जाता है। तो मैं आज भी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि आज हम सफ़ेद दाग पे बोल रहे थे। सफ़ेद दाग में बच्चों को दूध जब पिलाते हैं तो ध्यान रखें, आप चिप्स या कुछ नमक वाली चीज़ उसको देते हैं तो उसके साथ दूध पिलाते हैं। परोठा बनाते हैं पनीर का, रोल करके देते हैं और साथ दूध पिलाते हैं। परोठे के ऊपर आम का अचार या अन्य नींबू का अचार रख के या अन्य सॉस वगैरह रख के हम जब बच्चों को देते हैं, या ऐसा आहार पनीर वगैरह देते हैं, उसके साथ दूध ना दें। अगर अपनी सृष्टि को बचाना चाहते हैं तो आज मैं एक संदेश दे रहा हूँ, इस भारतवर्ष के लोगों के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लोगों के लिए एक संदेश है मेरा कि खाने में ज़रूर देखें कि किसके साथ क्या खाना है। मैं बस यही बताना चाहता हूँ, नमक के साथ दूध नहीं पीना, खटाई के साथ दूध नहीं पीना, मीट मछली के साथ दूध नहीं पीना, खीर और खिचड़ी के साथ दूध नहीं पीना। क्योंकि दूध का सेवन, दूध का फटना जो है, एक तो हमारा दूध पीते ही फटता है, अंदर जाते ही फट जाता है, वो दही बन जाता है, पनीर बन जाता है। अगर हम खट्टे के साथ खाते हैं, नमक के साथ खाते हैं, तो वो दूध जो है पनीर न बन के वो ख़राब हो जाता है, वो स्किन डिजीज़ पैदा करता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आजकल की माँओं को, ये रोग जो है छोटी उम्र से स्टार्ट होता है जी, छोटी उम्र से चलता है, इसलिए छोटे में ही अपने ध्यान रखें कि नमक और दूध का सेवन एक साथ ना करें। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, कई बार माताएं ये गलतियां कर जाती हैं कि अपने बच्चे को जब वो दूध दे रही हैं तो दूध के साथ कुछ ना कुछ नमकीन खाने को दे देती हैं, इसी बहाने बच्चा दूध पी लेगा। लेकिन वो नहीं जानती कि इसका जब हमारे शरीर में जब ये दूध और वो नमकीन चीज़ जा रही है तो इसका कोई ना कोई विकार ज़रूर सामने आ जाएगा। तो विशेष ध्यान रखें, दूध के साथ किसी भी तरह की कोई भी नमकीन चीज़ अपने बच्चे को खाने के लिए ना दें, वरना कोई भी समस्या हो सकती है। इसके साथ ही दर्शकों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमने बात की सफ़ेद दाग के बारे में। ऐसे ही बहुत सारी समस्या हैं जिनके बारे में हम आपको लगातार बताते रहेंगे, लेकिन फिलहाल समय का अभाव है। आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले हकीम साहब आप स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया, बताया कि किस तरह से सफ़ेद दाग जैसी जो समस्या है वो हो जाती है और किस तरह से उससे मुक्ति पा सकते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ज्योति, धन्यवाद जी, नमस्कार। हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।